हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन और उसका नाम है ब्रोमियम। हम इसके 5 महत्वपूर्ण सिम्टम्स के बारे में जानेंगे जिसके बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और विभिन्न प्रकार के रोगों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इस मेडिसिन के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। कई बार लोगों का ये कहना होता है कि मटेरिया मेडिका में विभिन्न मेडिसिन के अंतर्गत इतने सारे सिम्टम्स होते हैं कि उनको पढ़ना, समझना और उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब करना या लेना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है और इतना कंफ्यूजिंग होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि मेडिसिन के क्या इंडिकेशन हैं। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए और स्टूडेंट्स को भी इसी बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ब्रोमियम का सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी एक्ट करती है। ये मेडिसिन बेसिकली ब्लॉन्ड टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। ब्लॉन्ड का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनका कि फेयर कलर होता है, डेलिकेट स्किन होती है, लाइट कलर के हेयर होते हैं और जो उनके जो आईज़ हैं उनमें ज़्यादातर ब्लूनेस पाई जाती है। बट ये जो क्राइटेरिया है ये हम फॉरेन कंट्रीज़ के लिए रखते हैं। बट बेसिकली जो डेलिकेट स्किन है, लाइट हेयर है या जो लाइट कॉम्प्लेक्शन है, ऐसे लोगों के लिए ये ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन ब्लॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुटेबल है। और यहीं पर आयोडम जो इसका इसी तरह की एक हेलोजन है जिससे कि हमारे यहाँ मेडिसिन आयोडम बनती है, वो ब्रूनेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। ब्रूनेट का अर्थ होता है कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं, जिनके डार्क हेयर होते हैं, स्किन डेलिकेट नहीं होती है, रफ होती है, तो वो ब्रूनेट कहलाते हैं और उनमें आयोडम सुटेबल मेडिसिन है। दूसरा जो इसका एक्शन बेसिकली देखा जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ग्लैंड्स को लेके है, यानी ग्रंथियों को लेके है। ये जो मेडिसिन है वो ग्रंथियों पर बहुत अच्छा एक्ट करती है। और वो कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं? ये जो ग्रंथियाँ होती हैं बेसिकली जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, जो ईयर के सामने वाले पोर्शन में दोनों साइड होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करती है। फिर ये थ्रोट के जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि थायराइड, उनके ऊपर इसका एक्शन देखा जाता है और ये ग्वाइटर प्रोड्यूस करती है। फिर साथ ही में जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं या लोअर जॉ के ग्लैंड्स होते हैं, उनके ऊपर भी इसका एक्शन होता है। ओवरीज और टेस्टिस पे बहुत अच्छा कार्य करती है। अब ये ग्लैंड्स पर जब एक्ट करती है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम और वो है स्टोनी हार्डनेस। ये पत्थर के जैसी कठोरता प्रोड्यूस करती है इन ग्लैंड्स में। यानी अगर आप उसको टच करेंगे, पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत ही हार्डनेस महसूस होगी इन ग्लैंड्स पर, चाहे वो ग्वाइटर हो या पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो या और कहीं पर भी इस तरह की स्वेलिंग हो। स्टोनी हार्डनेस ऑफ ग्लैंड्स हमको और भी मेडिसिन में मिलती है, जैसे कि कलकेरिया, फ्लोर है, कोनियम है। इन मेडिसिन में भी इस तरह का इफेक्ट देखा जाता है। स्क्रोफुलस डायथिसिस के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स होता है, इंड्यूरेशन होता है और स्टोनी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। फिर तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण सिम्टम है वो थ्रोट को लेकर है, यानी थ्रोट पर इसका एक्शन। तो पहला हमने देखा कि एक थ्रोट के थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती है, ग्वाइटर प्रोड्यूस करती है, हार्डनेस उसमें प्रोड्यूस होती है। फिर दूसरा इसमें डिप्थीरिया के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। यहाँ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है जैसे ब्रोंकाई में, फिर उस लैरिंग्स या ट्रैकिया में और अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है। चेस्ट में भी इस दौरान में अगर जो भी पेन होगा तो पेन अपवर्ड साइड में मूवमेंट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। फिर साथ ही साथ में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी वॉइस जो होती है उसका भारीपन और बैठ जाना जैसे आवाज़, तो ये फीचर्स आपको whooping कफ के दौरान देखने को मिलते हैं।
साथ ही साथ में ये जो मेडिसिन है वो चौथे नंबर पे जो इसका सिम्टम मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ये रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। यहाँ पर क्राउप के लिए दी जाती है। दो प्रकार के क्राउप के लिए दी जाती है। एक तो स्पास्मोडिक क्राउप यानी लैरिंग्स और ट्रैकिया का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ये इसका इंडिकेशन बहुत ही अच्छा है जब ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करती है, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। तो ये क्राउप के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो स्पास्मोडिक क्राउप होते हैं या मेम्ब्रेनस क्राउप जहाँ पर डिस्चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पूरा चेस्ट में ऐसा लगता है कि म्यूकस भर गया है, और ये जो म्यूकस भर गया है उसमें रैटलिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा लगता है कफ बहुत लूज है, लेकिन उसको निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं एंटिम टार्ट से। तो एंटिम टार्ट में भी रेटलिंग ऑफ म्यूकस, डेथ रेटल जिसे हम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है कि उसे डेथ कॉज हो सकती है। तो ये रेटलिंग ऑफ म्यूकस मिलता है। पेशेंट इज हैविंग डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन। एंटिम टार्ट में भी डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन ब्रोमियम की तरह ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों मेडिसिन का कंपैरिजन है। तीसरी कंडीशन जब ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन आती है उसमें डिस्निया प्रेजेंट रहता है। डिस्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम ब्रोमियम में आता है कि पेशेंट जो है वह बहुत डीप इंस्पिरेशन नहीं ले सकता है। जैसे अगर आप सांस लेते हैं, बहुत डीप लेते हैं, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कि ब्रोमियम रिक्वायर्ड है वो डीप इंस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके एयर पाइप में बहुत ज़्यादा स्मोक भरा हुआ है या सल्फ़र की वेपर्स भरी हुई हैं। तो ये जो फीचर है वो इसका स्पेसिफिक फीचर है। अगेन इसमें रेटलिंग महसूस होती है और एक और तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी दो तरह के साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक रेटलिंग होती है जिसके बारे में मैंने बताया, और दूसरा होता है सॉइंग। सॉइंग का मतलब होता है जब एक कोई भी लकड़ी का बोर्ड है उसके ऊपर आरी चलाने पर जिस तरह की आवाज़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है, उस तरह का साउंड जो होता है वो इसमें प्रोड्यूस होता है। इस कंटेक्स्ट में इसका कंपैरिजन है स्पॉन्जिया से। स्पॉन्जिया भी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ड्राई कफ होता है, घर घर की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि पाइन बोर्ड पर कोई आरी चला रहा है। और दोनों मेडिसिन का कंपैरिजन एक और कंडीशन में है, ग्लैंड्स पर उसके एक्शन के लिए और गोइटर के लिए भी स्पॉन्जिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फिर इसमें एक सिम्टम रेस्पिरेटरी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सेलर्स होते हैं जो सी जर्नी करते हैं, जहाज पर काम करते हैं और लंबी जर्नीज करते हैं, तो वो जब समुद्र में रहते हैं या लंबी जर्नी पे रहते हैं तो उनको कफ की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब वो शोर पे आते हैं, किनारे की तरफ आते हैं, तो उनको अस्थमा डेवलप होता है। तो अस्थमा डेवलप्स इन द सेलर्स ऑन कमिंग नियर टू शोर इज ब्रोमियम, ये याद रखिए। अब पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ब्रोमियम का वो कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम है। कार्डियक में ट्रबल्स में जो हार्ट होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि लार्ज एंड लार्ज हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, particularly in the boys who are doing the gymnastic। जो जिम्नास्टिक को जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स का अपने करियर के रूप में फॉर्म कर लिया है, जो यंग बच्चे हैं उनमें अगर हाइपरट्रॉफी जिम्नास्टिक की वजह से हो जाए, तो एक्सेसिव एक्सॉशन की वजह से हो जाए, तो उसमें ब्रोमियम काम करती है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ ब्रोमियम। तो देखिए आपने इसके 5 सिम्टम। फर्स्ट वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ब्लॉन्ड टाइप।
सेकेंड वन जो है वो ग्लैंड्स पर इसका एक्शन, ग्रंथियों पर इसका एक्शन, ये एनलार्जमेंट कॉज करती है और साथ में स्टोनी हार्डनेस इंड्यूरेशन प्रोड्यूस करती है। तीसरा हमने इसको थ्रोट के ऊपर एक्शन देखा, जहाँ पर ये डिप्थीरिया में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। फिर चौथा जो इसका एक्शन है रेस्पिरेटरी कंडीशन में, क्राउड में हम देते हैं। फिर साथ में डिस्निया में देते हैं, जिसमें रेटलिंग ऑफ म्यूकस जस्ट और सेंसेशन की जैसे स्मोक भरा हुआ है या सल्फर की वेपर्स भरी हुई हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट सिम्टम हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट इन द जिमनास्ट द बॉयज हु आर डूइंग द जिमनास्टिक रेगुलरली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 सिम्टम हैं। सिम्टम सिमिलैरिटी के ऊपर अगर आप इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली ये मेडिसिन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाके अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ये मेडिसिन के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।